Good day, fellows. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries. तो जी डे 4 है, एक्शन से भरपूर. जिस तरीके के डे 3 रहे हैं उसी तरीके का डे 4 भी रहा है, एक्शन से भरपूर. पुजारा ने जो एक्शन किया है पिच पे, इतना एक्शन किया. रहाणे ने जो एक्शन 2 बार मैंने पावर नैप लिए, 2 बार ले लिए, फिर भी दो सेशन के फिर भी उठ करके देखा तो पुजारा ही खेल रहा है. ऐसा था जी. 204 बोले खेल गए जी, 204 के 214, 206 बोल, 206 खेल गए, चौके लगे हैं 2. रन बनाए 45. हाँ, रन बनाए 45. टिपिकल पुजारा इनिंग. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 181 पे 6 आउट हो जाते हैं. 82 ओवर्स बोल्ड करता है इंग्लैंड. थोड़ी सी खटपट भी होती है एंडरसन और कोहली के बीच में, और थोड़ी बहुत बातें बॉल टेम्परिंग की भी चल रही हैं स्पाइक्स के साथ में जो की गई है. तो ये था डे 4 का थोड़ा सा सार. बात करेंगे जाकर के दांगड़ साहब से और पूछेंगे उनके मिजाज कैसे हैं. दांगड़ साहब जी पूछना पड़ेगा कि बता दोगे? ऐसे ही बता दें. क्या पूछना, मिजाज कैसे? मिजाज जो पुजारा ने सुस्त कर दिया था गेम को, हाँ. वैसे हमारे यहाँ भी सुस्त नहीं, पर ऑनेस्टली अगर पुजारा और रहाणे की पार्टनरशिप को अगर हम आंकलन करें, उसका कंक्लूड करें इन पिल्स टर्म, तो आप कैसा लगेगा? आपको क्या कहना चाहेंगे कि उस पार्टनरशिप ने गेम को किस तरफ मोड़ दिया था? उस पार्टनरशिप ने एक तो इंडिया को निकाल दिया जिस खड्डे में हम गल गए थे एक बार, कि हम गिरते ही जा रहे थे हार के लिए. तो अगर एक और ब्रेक थ्रू मे बी विल बी ओपन. ठीक है, हम खुल जाते और निकल जाते. वो भी एक पॉसिबिलिटी थी. वो क्या पता पंत कुछ कर देते नहीं करते, वो बाद की बात है. अगर एक और निकल जाता, पुजारा निकल जाता या फिर रहाणे निकल जाता उस टाइम पे, तो हमारे पास आई थिंक, क्योंकि पंत का तो गेम नहीं है ना, वो गेम नहीं है. हाँ, पंत को तो मारना आता है. अब कल कुछ कर दे तो कर दे. वो अच्छी बात ये है कि 181 रन के जवाब में अब अपने पास में 150 पंत है, लीड है, और 3-4 विकेट हमारे पास पड़ी है जो कि कुछ नहीं करेगी. अगर पंत कुछ करेगा वही करेगा, तो वही करेगा. पिछली इनिंग में उसने कुछ खास नहीं किया, 37 किया है, इंपॉर्टेंट 37 था. बट अब उसके लिए स्टेज सा सेट है. टेल एंडर्स के साथ में खेलना, उसको अपनी वाली गेम खेलनी है जो सैनी के साथ खेली थी गाबा के अंदर, जो अश्विन के साथ में तो नहीं खेली, मतलब वो जो टेल एंडर्स के साथ में जो गेम खेली थी, सिराज के साथ में खेली थी, वो वाली गेम खेलनी पड़ेगी ऋषभ पंत. सुंदर के साथ खेली थी, बिल्कुल. तो वो वाला तो खेलना ही पड़ेगा. फ्लॉप जो हमारे ओपनर्स हुए हैं और मार्क वुड की बॉलिंग, इस दोनों पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा. जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, अगर ओपनर नहीं चलते तो इंडिया का क्या हाल होगा. वही हुआ. क्या हुआ? ओपनर फ्लॉप हुए. ठीक है, ओपनर फ्लॉप हो गए. 18 रन के ऊपर पहली विकेट गिरती है. केएल राहुल जो इस पूरे सीरीज में इंडिया की तरफ से हीरो रहे हैं, वो अर्ली आउट होते हैं, और वो तगड़ा सेटबैक था. एक सेटबैक. देन शर्मा जी जाते हैं, देन कोहली उनको फॉलो करते हैं कि भाई तूने शर्मा जी की 21 बनाए, जो ट्रैप किया गया है, ट्रैप उनको लालच दिया गया. पहले लगाओ उनको 2 शॉट बॉल, उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद वो दोबारा गए पुल करने के लिए. एक ही ओवर में छक्का भी मारा, उसी शॉट के ऊपर आउट भी हुए. 11.2 के ऊपर वो छक्का मारते हैं. फील्स लाइक ओके, रोहित शर्मा इज इन. अगर आपको 150 की बॉल थी, वो 151 की बॉल थी, 48 आई थिंक, 151 की बॉल थी. इतनी तेज बॉल के ऊपर पहले तो उन्होंने छक्का मारा है मोइन अली के सर के ऊपर से. उसके बाद में 1-2 बॉलें उन्होंने फुल करी हैं. नहीं, फॉलोइंग बॉल उन्होंने फिर से कान के पास से निकाली है, जो कि रोहित शर्मा को भी पता नहीं चला. फिर फुल की है, फिर वापस से शॉर्ट बॉल, और उस ट्रैप के अंदर फंस गए मार्कवुड के शर्मा जी. वो जो कि फंसते ही चले आ रहे हैं. वो एक ऐसा ट्रैप है, कभी भी फंसा लो पंडित जी को. और उनको पता भी है कि मेरे लिए ट्रैप किया गया, फिर वो शॉट खेलना, उस चीज के लिए जाना. क्या लग रहा है, समझदारी है? समझदारी तो अब पता चल जाएगा उनको ड्रेसिंग रूम में जाकर के समझ आया होगा कि यार मैं तो फिर से फेल हो गया हूँ, ट्रैप में फंस गया हूँ. फेल नहीं तो ट्रैप में तो जरूर फंस दोबारा. बिल्कुल. इस सीरीज में आई थिंक 2-3 बार, 3 बार तो ये हुआ है. ऋषभ पंत की जो अप्रोच होने वाली है, क्योंकि अब एकमात्र जो बल्लेबाज दिख रहे हैं इस समय के ऊपर, वो है ऋषभ पंत. ऋषभ पंत की क्या अप्रोच होने वाली है? इस गेम को आगे कैसे लेकर के जाएंगे? आई थिंक जो ऋषभ पंत, और मेरे ख्याल से ये एक सवाल भी है, मैं वो सवाल ले ही लेता हूँ, व्हाई नॉट. हमारे एक व्यूअर का सवाल भी है ये, कि वो कह रहे हैं, अंजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर नहीं, ये उनका सवाल नहीं है, सवाल है रजत निपुणा जी का. हाँ, रजत निपुणा जी कह रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अश्विन
इन दी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन तो जरूर ले लिया गया रजत निपुणा जी, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज के लिए। आप एक कंटिन्यूस व्यूअर हैं हमारे इस चैनल के लिए। उनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद ऋषभ's प्लान, नॉट प्लान, ऋषभ's प्लान। What's He going call on? everyone with his first name. अच्छा, Rishabh, Ravi, Arun, अरुण, yes, राहुल। Rahul. तो ऋषभ, तो टेल मी। ऋषभ जो प्लान होगा, आई थिंक वो ये प्लान होगा कि कि टेलेंडर के साथ जैसे टेल तो हमारी आ रखी है, उनको ज़्यादा स्ट्राइक ना देके उनके बॉलर के पीछे लगना, रन निकालो किसी भी तरीके से। आप 50-60 रन अगर कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा स्कोर चल रहा है 154, और मुझे लगता है उनको साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है। जैसे रविंद्र जडेजा कर रहे थे, उन्होंने कितनी स्लो कर दी थी इनिंग अपने आप को। हाँ, उन्होंने 128-30 बॉलों के ऊपर 40-42 किया था उन्होंने। हाँ, तो अब आई थिंक पंत को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, टेल को साथ लेके बनाए कुछ 50-60। तो 50-60 रन अगर इंडिया बना लेती है, जो कि मुश्किल है, एक ही विकेट है सिर्फ ऋषभ पंत की, वहां से 40 ऋषभ पंत के आएंगे, तब जाकर के 50-60 बनेंगे। yes. आपको लगता है कि 40 यहाँ से ऋषभ के बनते हैं? और एक और आपको बात बता दूं, डे की जैसी शुरुआत होगी, इंग्लैंड ने नई बॉल ले लेनी है। नई बॉल ड्यू है, नई बॉल आते ही नई बॉल मिल जाएगी। yes. दो नई बॉल, दो धारी तलवार है। एक तो विकेट्स लेकर के जाती है, जो कि 3-4 विकेट ही हैं, वो भी टेल एंडर पुछल्ले बल्लेबाजों की, और एक तरफ रन्स लीक होते हैं। yes. हमने अहमदाबाद में भी देखा था किस तरीके से आगे बढ़ करके एंडरसन को दिए थे, पेले थे, राइट। वही सिचुएशन है थोड़ी सी। ऋषभ पंत हैं, नई बॉल ली जाएगी। क्या लगता है आपको कि नई बॉल आकर के इंग्लैंड लेगा या वेट भी कर सकता है, बिकॉज ऋषभ पंत हैं? मुझे लगता है कि नई बॉल ले सकते हैं। मुझे लग रहा है नई बॉल के साथ जाएंगे ही जाएंगे। लग नहीं रहा जाएंगे ही जाएंगे नई बॉल के साथ, क्योंकि मोमेंट है ना। जिमी एंडरसन सुबह बॉल करेंगे, क्योंकि वो रेस्ट करके आएंगे, मार्कवुड, रॉबिन्सन, और क्योंकि ईशांत शर्मा भी तो खेल रहे हैं ना एक नॉन स्ट्राइक एंड पे। अगर उनको एक बॉल भी मिलती है, 2 बॉल भी मिलती है खेलने को ओवर की, तो वो पता है वो विकेट के लिए जाएगा। एंडरसन तो कितनी सीम करता है यार वो लड़का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, अपने जो टेल के लिए ना, टेल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंजेश शर्मा जी ने कहा है जय हिंद जय भारत। अंजेश शर्मा जी, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस टेक्स्ट के लिए, इस मैसेज के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर लिया। तो जी अंजेश शर्मा का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर पुजारा एंड रहाणे, बिग बर्डन और इंडिया टीम बोथ मस्ट बी ड्रॉप्ड इन नेक्स्ट मैच। जो कल की जो इनिंग आ गई है, उस हिसाब से तो ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अंजेश शर्मा जी के इस मैसेज के ऊपर? देखो, लेके चल रहे हैं वो बैगेज ही लेके चल रहे हैं एक किस्म का ना, रहाणे, पुजारा। अगले मैच में ड्रॉप नहीं कर सकते, डेफिनेटली अगले मैच में तो ड्रॉप नहीं करेंगे। अब तो एक का 60 आ गया है, एक का 45 आ गया, मुश्किल सिचुएशन। देखो ऐसा है कि जो ये पार्टनरशिप आई है पुजारा और रहाणे की, इसने, इस पार्टनरशिप ने इंडिया को मैच में ला करके खड़ा नहीं किया है। ये कोई मैच विनिंग पार्टनरशिप नहीं है। ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई इनिंग नहीं खेली गई है। जिन हम पारियों की बात करते हैं, हैंडी पारियां, उन्हीं में से एक पारी है ये। 45 रन हैंडी इनिंग है, ये 60 रन हैंडी इनिंग है। यही 60 अगर 100 हो जाते, जो कि मुझे लगता है 80-90 के बराबर हैं ये वाले 60 रन रहाणे के, क्योंकि बहुत मुश्किल सिचुएशन और की थी। एंडरसन स्विंग कर रहे थे, मार्कवुड तेज कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे। आपने देखा होगा 151 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी थी वो बॉल केएल राहुल को, जिसके ऊपर निक किया है उन्होंने पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो जो सिचुएशन थी वो बहुत मुश्किल थी। 204 बॉलें, जो 206 बॉलें जो पुजारा ने खेली हैं, वो पुजारा का गेम ही ऐसा है। पुजारा इज लाइक यू गो फॉर विन, आई विल गो फॉर ड्रॉ। तो क्या है कि सिचुएशन में 2 ही उन्होंने प्रोस्पेक्टिव रखे हुए हैं, एक तो ड्रॉ और एक हमारी जीत। ठीक है, तो 200 रन अगर यहाँ से बनते हैं, इंडिया पूरा लंच खेल करके जाता है। लेट्स से लंच इंडिया खेलता है, 2 सेशन है, एवरी सेशन 100 रन बनाने हैं। 5वें विकेट का दिन, 5वें विकेट है, 5वें दिन का विकेट है, सॉरी प्रबल, 5वें दिन का विकेट है। क्या लगता है आपको 2 सेशन में 200 रन बन सकते हैं? पहली बात तो 50 रन इंडिया को बनाने पड़ेंगे, जो कि हम पॉसिबिलिटी लगा के चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत हार्ड है जो हम बोल रहे हैं 50 रन बनाना, क्योंकि जो रूट ऐसा दीवार बना हुआ है ना कि भाई तोड़ना ही मुश्किल हो रखा है। वो किला भेदना मुश्किल हो रखा है, डेफिनेटली वो किला भेदना मुश्किल हो रखा है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को, स्पेशली बुमराह को, सिराज, बुमराह को अपनी स्किन से बाहर आना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी बात लाला को, जो हमारे शमी है, उनको भी आना पड़ेगा ना। वो फॉर्म में आए ही नहीं है, 2 मैच निकलने को हो रखे हैं। चौथी इनिंग आ गई कल, आ गई है कल, ठीक है।
चौथी इनिंग में शमी का हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इनको। अगर वो ले में आ गए तो 4-5 विकेट वो निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं वो। और इनफैक्ट की क्या है कि लास्ट अगर आप देखें जो 391 बनाया है उसके अंदर शमी का इतना बड़ा योगदान नहीं था। एक जाकर के पुछल्ले बल्लेबाज को आउट कर दिया, एंडरसन को नीचे जाके एक ऊपर टॉप ऑर्डर में ले ली, तो इतना योगदान नहीं था। बुमराह का इतना योगदान नहीं था। वही तो मैं 4 बॉलर्स की लग्जरी थी, 4 फास्ट बॉलर की लग्जरी थी, पर वो लग्जरी है। आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 4 अब पता चल रहा है ना अश्विन की कितनी इंपॉर्टेंस है। यहीं से अपन बात करते हैं जयेश शर्मा जी के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, नहीं रजत निपुणा जी के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, कि क्या अश्विन की क्या भूमिका रहने वाली है। अश्विन क्योंकि अभी देखो मोइन अली ने बॉलिंग की है, हमने जब देखा तो इतनी ज्यादा खास मदद मिली नहीं है ऑनेस्टली। नहीं इतनी ज्यादा खास नहीं मिली, थोड़ी मिली है मदद। 2 विकेट लेके गया, अनप्लेबल डिलीवरीज कर रहा था वो। अनप्लेबल एक रविंद्र जडेजा को की उन्होंने, और दूसरी नहीं, एक तो जिसपे वो आउट हुआ है, आउट नहीं, बॉलिंग उन्होंने बहुत शानदार करी है। बॉलिंग की काफी तारीफ की जा रही है मोइन अली की। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास खब्बे हाथ का जड्डू तो है ही, जड्डू है हमारे पास में। तो पर हम अश्विन के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे तो बॉलिंग करने को तो थोड़ी बहुत रोहित शर्मा भी कर लेते हैं। वही बात होती है ना, जब आप 11 प्लेयर चूज करते हो, वही बात कर रहे हो ना, आप कैसे किसी को मना कर दें, कि कितना टफ होता है कैप्टन के लिए वो कॉल लेना कि मैं अश्विन को नहीं खिलाऊंगा, मैं ईशांत के साथ जा रहा हूँ, या मैं ईशांत को नहीं खिलाऊंगा, मैं अश्विन के साथ जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर अश्विन खेल रहा होता तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था, आई थिंक सो, कि अश्विन के साथ हम क्यों गए, हम ईशांत शर्मा के साथ क्यों नहीं गए। अगर ईशांत शर्मा ने तो विकेट लेके अपने स्पॉट प्रूव किए ना, 3 विकेट उन्होंने निकाली हैं लास्ट में, और वो भी इंपॉर्टेंट वन जो उन्होंने ब्रेक तो दिलाया था, कि बेस्टो का या बटलर का बेस्टो को उन्होंने आउट किया था ना। हाँ बेस्टो को आउट, नहीं बेस्टो को तो बटलर को बोल्ड किया था। बटलर को उन्होंने बोल्ड करके उन्होंने जो ब्रेक तो दिलाया था, उसकी वजह से उनकी टीम की लंका लग गई। तो अब जो रजत निपुणा जी का सवाल है कि अश्विन का, अगर अश्विन इस मैच में होते, हाइपोथेटिकली बातें हो रही है, तो अश्विन इस सिचुएशन में कितने कारगर साबित हो सकते हैं, ये सवाल है उनका। यार इस सिचुएशन में देखो, इंग्लैंड में अश्विन को मैंने बैटिंग करते हुए देखा नहीं है ऑनेस्टली, और यहाँ पे बॉलिंग में तो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कहाँ हो डांगर साहब, वापस आओ आ गया। तो जी अश्विन का ऐसा है कि अश्विन अगर होते 5वें दिन में, हमेशा अश्विन एक कारगर बॉलर साबित हो सकते हैं। स्पिन है, थोड़ी विकेट टूट रही है, 5वें दिन की विकेट है, इंग्लैंड जैसी सिचुएशन जहाँ पे टर्न एंड बाउंस दोनों है। कल हमने चौथे दिन पे ही देख लिया मोइन अली कितनी टर्न कर रहे थे, बाउंस हो रही थी। जडेजा को भी वो मिलेगी, मैं एक ऐसा इसी तरीके का क्रेडिट। और जडेजा ने बुरी बॉलिंग नहीं की है, 22 ओवर में कोई उन्होंने 2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। 22 ओवर करने भी बहुत बड़ी बात है, 2 की इकोनॉमी से एक तरफ के ऊपर प्रेशर बना के रखा है स्पिन के साथ में। अब 5वें दिन जब जडेजा आते हैं, उन्होंने बैटिंग कर दी है, ही इज डन विद हिज बैटिंग परफॉर्मेंसेस नाउ। अब उनके हाथ में सिर्फ बॉल रहने वाली है, और इस सिचुएशन में अश्विन तो कारगर साबित होते ही, और वो एक मैच विनर भी हो सकते थे, पर अब वो नहीं है, तो इसलिए जडेजा उसका काम करेंगे, और जडेजा भी उसका काम बखूबी निभा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जडेजा ब्रह्मास्त्र साबित होंगे इंडिया के लिए इस इनिंग में। चाहे 180-190 की भी लीड हो, तो भी इस अगर जड्डू एक एंड से लगे रहे तो बहुत खेलना मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड को। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो उनके एक तो एंगल से बॉल करते हैं, एक तो नेचुरल स्पिन उनको वैसे ही मिलती है, और कभी कभार वो आपको पता है वो स्किड करके अंदर तीखी मारते हैं विद द आर्म। जो विद द आर्म मारेंगे तो कई बार बंदा फंसी वैसे ही जाता है। तो ये हेल्प आउट करेगा कल। और इवन दो कि 5वां दिन जैसे आप बोल रहे हो, पिच ओवर द नाइट खुली रहेगी, मॉइस्चर आएगा, थोड़ा सा क्रैक ओवर ओपन हो जाएंगे, मजा आएगा। बिल्कुल। आज आपको याद है इस मैच की स्टार्ट में हम लोगों ने जब 5 दिन के वेदर रिपोर्ट दी थी कि पांचों दिन थोड़े से अच्छे ही होने वाले हैं, पर जो 5th डे है वो थोड़ा सा क्लाउडी, थोड़ा सा रेनी होने वाला है। आपने दी थी ये रिपोर्ट, तो ये 5वां दिन आ गया, और थोड़े बादल हैं, गहरे बादल हैं। जो कल की सुबह की जो शुरुआत है वो गहरे बादलों से होगी। चलो गहरे बादलों के साथ अपन भी कॉफी उठा लेंगे, फिर उठा लेंगे, बैठ जाएंगे टीवी सामने, बैठ जाएंगे, और स्विमिंग कंडीशन फिर तो हेल्प भी करेंगी। इसीलिए हमारा 50 रन बनाना मुश्किल ना हो जाए। एग्जैक्टली मैं आपको वेदर बता देते हैं, जब आपके साथ में जुड़े ही हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वेदर बिल्कुल बता देते हैं, चेक करके कि क्या रहने वाला है। तो जी कुछ नहीं होने वाला है। सुबह की जो शुरुआत होगी वो सूरज के साथ में ही होगी, पर आगे जाते जाते गहरे बादल आ जाएंगे, पर बारिश के चांसेस नहीं है। बट गहरे बादल जो होते हैं ना काले, वो बारिश कर ही देते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो मैं विश्वास करता कम ही हूँ इसके ऊपर। तो
ये है दांगर साहब, मुझे लगता है अपन को रैप अप कर लेना चाहिए। बाकी वेस्ट इंडीज जीत गई है। वेस्ट इंडीज जीत गई है 1 विकेट से। 1 विकेट से जीत गई है। Yes. ये तो बहुत ही रोमांचित मैच हो गया यार, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज अभी ही खबर आई है, Just अभी जीती है, वो अपडेट किया है क्रिकबज़ ने हाँ। कि वेस्ट इंडीज 1 विकेट से जीत गई है। हालांकि 20-22 रन चाहिए थे लास्ट 2 विकेट के ऊपर, कुछ ऐसा 1 या 2 विकेट के ऊपर। लास्ट विकेट के लिए आई थिंक 11 रन चाहिए थे। 11 रन चाहिए थे और बना दिए। इतनी मायूसियत छा गई है, मायूसियत छा गई उनमें पाकिस्तानी खेमे में यार। हाँ, इतना कि जब आप इतना जीत की दहलीज पे खड़े हो जाते हो और 1 विकेट दूर हो तो बट ऑल इन ऑल अच्छा गेम हुआ ये। 4 दिन का गेम, नेक टू नेक चल रहा था ना। एक जैसी सिटी में है दोनों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों एक जैसी क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखोगे एक जैसी टीम है। और यहाँ पे भी देखिए उस कागार पर मैच पहुंचा है जहां पर से कोई भी जीत सकता है। 10 रन लास्ट विकेट बना भी सकती है और लास्ट विकेट ने कभी बनाए भी नहीं होंगे, क्योंकि 10 रन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली कि जब आपके पास पेस अटैक हो पाकिस्तान जैसा, स्पिन अटैक हो पाकिस्तान जैसा, ट्रू दैट तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे 10 रन करना लास्ट विकेट के लिए हो जाता है। ट्रू दैट। तो सबसे ज्यादा रन किए ब्लैकवुड ने, उन्होंने किया 55 वहाँ पे वेस्ट इंडीज की ओर से। एंड देन लास्ट में किमार रोज 30 रन। किमार रोज अच्छे ऑलराउंडर साबित हुए, विकेट्स भी लेके गए हैं वो। यस, अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है किमार रोज ने। तो उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली, मैच विनिंग नॉक खेली है। तो ये थी आज की अपडेट। फिर ठीक है, कर देते हैं रैप। आप रैप कर दीजिए। रैप कर देते हैं, पर रैप करने मेडिटेरेनियन रैप करेंगे कि कोई चिकन चुकन ही कर देंगे? चिकन चलिए करिए फिर या फिर एग रोल। हाँ वो कर एग रोल कर लेते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। जब से अब आपको जो ये सब रोल करके दिखाएंगे, करके दिखाओ इनको रोल टेबल के ऊपर तो चलो रैप अप कर लेते हैं। और जाने से पहले आपको एक अपील कर देते हैं, जो छोटी सी करते हैं हमेशा, जो है आपका चैनल है प्यारी सी अपील। ठीक है, एक वर्ड रह गया था वो, जो ये साहब ने पकड़ लिया है। हाँ। तो प्यार से एक छोटी सी अपील कर देते हैं। जो आपने पॉडकास्ट है आपका, जो आप इसको देखते हो, आपको फॉलो कर रहे हो, तो जो भी देख रहे हैं पहले तो उनको धन्यवाद। बट इसको साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन का घंटा बजाई रखिए, ताकि जब भी आप हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। तब तक के लिए आप स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो। नमस्ते।